नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आकर्ष लाइव। आकर्ष लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की, जो कि अयोध्या की लोकसभा सीट में आती है। मिल्कीपुर विधानसभा काफ़ी यहाँ पे रोमांचक भरा हुआ चुनाव होने की उम्मीद है, क्योंकि ये अब भाजपा और सपा में सीधी टक्कर देखी जाएगी। यहाँ पे काफ़ी रोमांचक भरा हुआ चुनाव होने की पूरी उम्मीद है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है, इसमें मुख्यमंत्री जी और अखिलेश यादव, इन दोनों के चेहरे पे चुनाव होगा। लोकल प्रत्याशी जो हैं भाजपा से, जो पुराने प्रत्याशी हैं, उनको लेकर जनता में काफ़ी विरोध कह सकते हैं, या फिर लोग कम पसंद कर रहे हैं। और वहीं पे समाजवादी पार्टी ने सांसद जी के बेटे को, अजीत प्रसाद जी को, टिकट दिया है। अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभवतः लोगों का कहना है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा। इसी पे उपचुनाव के बीच में हमारे कुछ टीम ने सर्वे किया, लोगों का ओपिनियन लिया, लोगों की राय ली। उसमें लोगों की राय में ज़्यादातर लोग क्या बराबरी में, लगभग कुछ लोग सपा को मजबूत कह रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पे कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो ही भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है। और जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब 19-20 कौन पार्टी, मतलब पलड़ा किसका भारी है? भारी नहीं का है बीजेपी। लेकिन जब टिकट वितरण करे, टिकट कंफर्म करे, तो समझ के करें। इसको कोई कहता नहीं है, कह रहा हूँ। हो सकता कोई बुरा लगा, मैं बुरा लगी जाए भैया, क्यों गरीब आदमी है। गलत आदमी टिकट दिए, हमको गरीब आदमी है, उनके सहयोग करिए। अच्छा, अब की बार मुद्दे बेकार हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या हमें समस्या है, बैग लेके निहाल करता है, पैदल अपने घरे पहुँच जाएगी। नहीं मारेंगे तो समस्या खत्म नहीं होगी। और पब्लिक की चाहत है कि बैग पहले फिर छोड़ा जाए, साइकिल फिर छोड़ी जाए, तो ठीक है। अगर पब्लिक छूट जाए तो हम चल क्या ठीक है। मतलब कुछ बहाली है, कुछ बदहाली है। हाँ, चलिए चाचा, क्या नाम होगा आपका? मनोज शुक्ला। अच्छा भैया, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल घूम रही हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी पार्टी है वो मिल्कीपुर विधानसभा जीत करके अपनी हार का बदला ले पाएंगी? माहौल लग रहा है 8,000 कोई ज़्यादा नहीं, 8,000। अच्छा, बीजेपी से कोई कैंडिडेट मैटर कर रहा है क्या आपकी बात? कोई भी है कैंडिडेट, कोई मतलब अगर जो कह रहे हैं पुराना प्रत्याशी आ रहा है, तो कोई भी ग्राफ डाउन हो जाएगा। कोई मतलब इसको जहाँ देना शासन की जरूर लाइट है, सड़क है, पानी से व्यवस्था होनी चाहिए। बस और क्या, ये मिल रहा लोगों को, क्या लाइट मिल रही है, सड़क मिल रही है, और क्या चाहिए। अजीत प्रसाद सपा से कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? तो FIR हो जाना तो कोई मतलब नहीं, उनको देना ही और क्या। मतलब इधर एक तरफा बीजेपी का चुनाव है, जब उनको देने नहीं था, लेकिन FIR हो जाना हो। हमें भैया को परेशानी है। कहाँ परेशानी है? अच्छा, चलिए कुछ नहीं है भैया। बांदर का भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? अच्छा भैया, आपके क्षेत्र में मुद्दे बेकार हैं, क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ जितना बांधा रहा है 1,000 से ज़्यादा संख्या में है, और धान हमारे अब वहीं हटते रहे। अब सिर्फ यही बांधो है प्रथम सरकार की तरफ से। अच्छा, तो ई वाले मुद्दे पे कौन पार्टी बढ़िया काम कर सकते थे? अरे चाहे ये आवे, चाहे बीजेपी आवे, तो आवे तो है या आओ सरकार, और कांग्रेस आवे या वाली
को आवे समाजवादी पार्टी और चाहे किया कुल मिला के ये बांधा रखवा भी बात वाले चाचा क्या मुद्दे हैं आपकी बार उपचुनाव में? इधर ही आओ सपा जी, मास्टर हमारे दोस्त करेंगे सपा जीते अरे लोग तो कह रहे हैं बीजेपी का माहौल बन गया आपकी बार। वही कर वो ये सपा जीते नंबर 1 पर सपा काहे जीती, का रीजन रही, का कारण है? बीजेपी कौन कारण पाए बीजेपी तो कह रही विकास कर रही है, कोई बच्चा जो उन्होंने गाँव रखा हो वही विकास करे वही तो बड़े बने किसानों में बच्चा को बहुत अच्छा चाचा, मतलब सपा से ने अजीत प्रसाद हैं कैंडिडेट, अब ऐसे मतलब एक के हुए उनके ऊपर FIR दर्ज हुई हुआ है। FIR तो दुनिया के ऊपर बाकी के ऊपर FIR क्यों नाटक नहीं की ये ऊपर जाके FIR नहीं ना तो का जनता इसे कुछ तितर बितर हुई ना हुए तो इसका प्रभाव ना पड़ी चुनाव में? मतलब आपके हिसाब से ने सपा का माहौल है। हाँ और बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं कि 25,000 प्लस वोटों से हराई अजीत प्रसाद वो वक्त तो हो ही नहीं सकता मैं हरा सकता ना उनके भले तो बढ़ जा उनके सकता नहीं छीन सकता है सत्ता वाले छीन सकते ना। अच्छा, लोग बीजेपी कह रही सपा पार्टी माफियन के यहाँ पालक है, माफियन के साथ दे रही कौन सत्ता मार नहीं कह रहे माफिया का साथ देती है, माफियाओं को पालने का काम करती है सपा माफिया पार्टी। कौन नहीं लगता आज ऐसा क्या होता है क्या दिक्कत है हाँ एटुआ सुल्तानपुर में ओका मुराई गार्डन हाथ गार्डन गुड़ गार्डन आज पेट्रोल डाय फोंगेन अच्छा बाबा हाँ कोनो कुछ सुनवाई है अच्छा, आरोपी के घर पर या फिर कह लो कि जो आरोपी होता है कहीं का भी हो, उसके घर पर या फिर उसकी संपत्ति पर जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो क्या उससे आप सहमत हैं? भैया हमारे यहाँ बुलडोजर चला ना कोई जान हमारे यहाँ बुलडोजर नहीं चला है ना। भैया क्या नाम होगा आपका? रवि यादव। अच्छा, क्या लग रहा है भाई, आप तो यादव हैं, तो क्या आप सपा वाले हैं? सपा वाले। अच्छा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में अब की बार किस पार्टी का माहौल बन रहा है? अजीत प्रसाद 100%। अच्छा, अब की बार मतलब आप लोग सरकार से उम्मीद क्या कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? सरकार से कोई उम्मीद नहीं। अरे मुद्दा अब देख लो 6:30 बजे के बाद हाँ। अब यहाँ देख लो कि भाजपा के राज्य में कितनी किसान रोड जाम हुई। हाँ अब देखियो जानवर वाला मुद्दा है। हाँ अब देख लो तो एक्सीडेंट देखो बाजार ला के नाम तो जीरो अरे 128 रोड पास करवा दी आखिर अयोध्या रोड लेके किसान जो है चाटे ये बताओ अब रोडो तो हो चाहिए। पहले तो खाए के ना रहे गौशाला बने कि नहीं बने आपके क्षेत्र में? नहीं बने। चलो गौशाला हुआ जो अच्छा, गुजरात से सुबह ले जाओ सज्जा को वापस आस पास में कहीं मतलब 5-6 किलोमीटर के रेंज में यहाँ कोई गौशाला नहीं है? अरे ना ₹1000 लागत चालू है देख भैया चाचा, चलो आप कह रहे हो या मतलब बीजेपी बाजार लगवा रही है, लेकिन अवधेशों के साथ तो वादा कर रहे हैं ना कि हम जब जो है सांसद बन जीवे तो ये खुले जाए सत्ता में थोड़ी है यार, सत्ता में कहाँ है? सत्ता में भाजपा अपोजिट पार्टी में ना हुआ है। अपोजिट में है, यहाँ से तो सांसद बने अरे हैं। सांसद हुआ ना, बाकी पार्लियामेंट में क्या ज्यादा सीट के है, सरकार के है। सरकार तो भाजपा की हाँ है। तो जितना कहे उनके आगे कैसे और उनका तो झूठा मंत्री लोग कहते हैं, देखा उनका अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद भी है। और योगी जी का अन्य का है, गोरखनाथ कितना अच्छा है। अब तो आप लोग जान सकते हो। हाँ तो बस आपको पता चल जाए गोरखनाथ का 25,000 प्लस से हरी है जितनी होती है ना। हाँ। हाँ तो जीते ख्वाब छोड़ दिया, अभी एक बार कह रहे हैं कि बटेर एक बार हाथ में लाग गए तो क्या मतलब ये थोड़ा की बहुत बड़ी शिकारी हुई थी। हाँ, लोग तो यही कह रहे हैं कि बटेर हाथ लाग गए रहा है लोकसभा में। अरे वो 9 बार के विधायक बटिया नहीं लाग भाई हाथ में। हाँ बटिया तो उनके हाथ में लाग रहा है ना। अच्छा, तो 9 बार के विधायक है, जो सामने बनाओ 9 बार के विधायक है, एक बार तो जीता नहीं। मतलब मिल्कीपुर में तगड़ा माहौल की कहा अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद। चलिए ठीक है भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा? राम जी। ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं? बहादुरगंज चौराहा। बहादुरगंज चौराहा। अच्छा, क्या लग रहा है आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियाँ ताल पे ठोक रही हैं, तो ऐसे में कौन सी पार्टी का माहौल बन रहा है? साइकिल जीती थी, साइकिल जीतेगी। अच्छा, मिल्कीपुर में साइकिल जीती थी, विधानसभा लोकसभा दोनों जीती थी, ये भी साइकिल जीतेगी। बाबा गोरखनाथ एक वीडियो में कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद को हारे वही 25,000 वोटों से हराएंगे। हारे भी तो वही थे। हाँ,
जो जीता था उसको बोल रहे हैं हारेंगे, और जो हारा था वो बोल रहे हैं जीतेंगे। कह तो रहे हारे हैं- तो वही थे। कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में बटेर हाथ लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े शिकारी हैं। नहीं तो विधायक भी वही जीते, सांसद भी वही जीते, हारे तो दोनों वही लोग हैं। लेकिन अब की बार कह रहे हैं कि जनता अब की बार पहले भी धोखा नहीं खाएगी। 400 पार वही तो बोल रहे थे, 230 पे कौन आया तो है? कह रहे हैं कि जनता को गुमराह किया गया था लोकसभा चुनाव में, वो आरक्षण का मुद्दा लेकर और खटाखट वाला मुद्दा लेकर। और वो क्या बोल रहे थे? वो सब सही बोल रहे थे। 15 लाख कौन बोला था देने के लिए? 15 लाख तो मोदी बोले थे। तो फिर चुनाव तो उन्हीं की वजह से होता है, चुनाव तो उन्हीं के पर्पज से लड़ते हैं, अपने दम पे कौन लड़ता है चुनाव? सब तो मोदी के नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं। तो हारे इसीलिए हैं, अपना काम बताएं हमने क्या किया है। अच्छा, अब की बार जनता जो मिल्कीपुर की है कह रही है कि हम अपनी गलती को दोहराएंगे नहीं, अब की बार बीजेपी को जिताएंगे। जनता जो किया था वही करेगी, वो तो उनकी गलती है, वो गलती किए हैं ना, वो अपनी गलती सुधारे। जनता जो करना था वो किए, और जनता फिर वही करेगी जो किया है। सांसद भी बनाए, विधायक भी बनाए, फिर विधायक बनाएगी उपचुनाव में। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम क्या होगा? लल्लू गुप्ता। अच्छा, क्या लगा? अच्छा, पैसे से आप क्या करते हैं? सामने आपका। अच्छा जी, और खेती होती? कुछ नहीं, बस किसी के साथ। अच्छा, क्या लग रहा है आपके मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, ऐसे में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? अच्छा, बीजेपी का माहौल है। ये तो सपा का गढ़ है, लोग कह रहे हैं। ये कहने का होगा, हमारा बीजेपी है। बीजेपी है, हमेशा के लिए बीजेपी रहेगी। अरे कह रहे हैं 2 चुनाव बीजेपी हार चुकी है सपा के गढ़ में, और सपा के गढ़ में सपा ही रहेगी। हार नहीं गई, तो हम लोगों की वजह से हारी। क्या, कौन सी वजह से हारी है? बस जैसे घूम रहे सांड गाय, इससे लोग परेशान थे, गुस्से में क्रोध में आके वोट नहीं दिए, बस ऐसे सब पछता रहे हैं। तो अब की बार का गलती दोहराओगे का? अब की बार गलती नहीं दोहराओगे? अभी जीवन में भी नहीं। अब की बार बीजेपी लाओगे मतलब है पक्का? अच्छा, प्रत्याशी कौन देख रहे हो, नया प्रत्याशी या पुराना प्रत्याशी? मतलब पुराने प्रत्याशी बाबा को रखना। और अगर जो मान लो जो पार्टी पुराने प्रत्याशी को टिकट दे रही है, तो फिर वो कंडीशन में क्या हुई? अगर उनको देते हैं तो जाहिर सी बात है, हमें उम्मीद है कि वो बीजेपी चुनाव फंस सकता है। एकदम पते की बात बता रहे हैं भैया जी। क्या नाम होगा भैया आपका? जी, मेरा नाम संजय गुप्ता। थोड़ा एक बात इधर आ जाओ, ये फेस नहीं आ रहा। अच्छा, क्या लग रहा है आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी अब की बार सेंध मारेगी? अरे जिस तरह से बीजेपी हारती हुई आ रही है 2 चुनाव, तो मतलब कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी, या फिर उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि बीजेपी जीत जाएगी? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है। जितने आदमी सब ये खटाखट के चक्कर में ना, जो राहुल जी बोले थे खटाखट ले जाओ, उसी चक्कर में सब हो गया। लेकिन इस बार 100% बीजेपी। हम तो वोट देंगे ही देंगे, जो हमारे पूर्वजों जो हमें सिखा गए हैं, और जो हम जाएंगे ना उनको भी कहेंगे 7 जन्म तक बीजेपी को देंगे, अदर कोई पार्टी वोट मत देना। अच्छा भैया, युवा के कंधा मिलता है, और युवा नेता अखिलेश यादव और सर वो बेकार, युवा देखने में हम बात कुछ नहीं सर। हाँ। सिर्फ हम चाहते हैं बीजेपी। राहुल गांधी युवा नेता है, कुछ नहीं, युवा नहीं, विचारधारा नहीं मैच करती आपकी उनसे? कोई मतलब नहीं उनका। तो विदेशी है, हम लोग सेफ है, ठीक है। विदेशी से कैसे विचारधारा मिलेगी? ऐसे हम राहुल लोग गांधी सेफ है। विदेशी हैं? बिल्कुल है। अरे गांधी परिवार से विदेशी का है, वो कभी भी देश के हित में बात करता ही नहीं राहुल गांधी। और कभी नहीं करता। बात कर रहे हो, अब पैदल यात्रा निकाल रहे हैं कोसों किलोमीटर। अब उनको सिर्फ इसलिए जाने का समय आ गया अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं बड़ा दबदबा बना लिए इतनी बार। नहीं है सर, बस झूठ है, दिखावा है, कुछ नहीं। अच्छा, कहने की बात तो है, सभी लोग कहते हैं ये जीत गए वो जीत गए वो टिकट पाएंगे, जो भी पाएगा बीजेपी से कोई नया चेहरा मिल जाएगा, गोरखनाथ ना है। मैंने बीजेपी से कोई नया चेहरा आ रहा है तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा 101%, ये समझ लीजिए। चलिए ठीक है भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा? अच्छा भैया, क्या लग रहा है की बार मिल्कीपुर में कौन आएगा, सपा या फिर भाजपा? कौन जीतेगी? अरे यार, मजदूरी करके चाचा, आपका शुभ नाम क्या होगा? राम कुमार। राम कुमार। चाचा, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, जानकारी होगी आपको? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार किसका माहौल बन रहा है मिल्कीपुर में? अरे भाजपा हारी है यार, सपा जीतेगा है। भाजपा हारी है, हाँ, सपा जीतेगा है। सपा जीते के यहाँ है। हाँ, वो अब पहले तो वो आवाज हो जाता। अच्छा, हाँ, अगर गोरखनाथ का टिकट मिला तो क्लियर है हारी।
और कोई नवा प्रत्याशी आएगा बीजेपी से? तो जीती है। बीजेपी हाँ तो सपा हार जी फिर। हाँ तो है। अच्छा, अजीत के ऊपर FIR हुए है तो क्या चुनाव पहने का कोई प्रभाव पड़ी? पता नहीं। अच्छा, आप पैसे से नहीं कहा करते हो, खेती वेती करते हो? खेती। हम यही पानी की दुकान करी थी, यही है हमारी खेती। अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब क्या कुछ है भाई, इतना तगड़ा वादा हवा हवाई तो कोई करेगा नहीं। नहीं वो उस पार्टी के हैं, वो तो कहेंगे ही, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत अच्छी तरीके से। अच्छा चाचा, जो जनता का आक्रोश है भाजपा के प्रति, अभी देख लो कि भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनके नहीं, कोई आक्रोश नहीं है। इस बात का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोगों को सब लाभ दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है, सबकी जो गरीब लोग हैं उनकी कॉलोनी उनको दी गई, और अच्छी यहाँ पर सब बिजली की व्यवस्था है, सड़कें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर सब बनवाई गई, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि घर भी गिरवाए गए भाजपा की तरफ। नहीं घर सज्जन और साधारण लोगों किसी के घरे यहाँ गिरा नहीं। यहाँ तो हम समझते हैं कि किसी का भी गिरा है। अच्छा, कुछ लोग मतलब बाबा गोरखनाथ का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा गोरखनाथ रोड से निकल जाते हैं, कार का शीशा तक डाउन नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चंद लोग हैं कहते होंगे किसी बात को लेकर के, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आएगा, यहाँ प्रत्याशी मैटर नहीं करेगा। नहीं कोई बात नहीं। प्रत्याशी कोई क्या लग रहा है कि बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव। अच्छा चाचा, उम्मीदें कितनी हैं, मतलब उम्मीदें क्या हैं, कितने हजार वोटों से भाजपा निकल रही है? 25,000 प्लस। अच्छा, और एक तरफ अवधेश प्रसाद भी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट मैटर करेगा आपकी बार उपचुनाव में? केवल ओनली भाजपा पार्टी के नाम पर वोट। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बाबू मतलब CM योगी को कह रहे हैं कि ये माफिया हैं, CM योगी की तुलना माफिया से कर रहे हैं अखिलेश यादव। चाचा, आप क्या सोचते हैं मिल्कीपुर का राजा, सॉरी अयोध्या का राजा कौन है? मोदी है। अखिलेश यादव तो अवधेश प्रसाद जी को बता रहे हैं। भगवान राम है, भगवान राम के साथ में हम लोग जाते हैं दर्शन करने। चाचा, क्या लग रहा है बीजेपी उपचुनाव में अपनी नाक बचा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पूर्ण बहुमत में जीतेगी, बड़े अच्छे वोटों से। हाँ, पीडीए उड़िए यहाँ कुछ नहीं है, वो तुक्का लग गया, अब कहीं कुछ नहीं है। हाँ, पीडीए हावी नहीं है, वो सब पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, रोड टकाटक बनी है, अमेरिका जैसी रोड बनी है, और बढ़िया सुंदर नौकरी लगी निकली हुई है, तमाम बच्चे सब फार्म डाले हैं। तमाम बच्चे सड़कों पर भटक रहे हैं, वो उस पर कुछ नहीं कहोगे? वो भटक तो जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या बढ़ी हुई है, धीरे धीरे अपना काम करें, रोजगार करें, वो लोन लिए अपना काम करें। मोदी जी जिस तरह से वादा कर रहे थे 2014 में आने के पहले, इस तरह से काम तो नहीं कर रहे हैं, लोगों को अरे बहुत काम किए हैं भैया, ये जो सब चिल्ला रहे हैं कुछ नहीं, सब डकैती सीधे चलती थी, यहाँ जंगल था, यहाँ बंदूक ले रहे थे सब, अब हम सुकून से बैठे तो हुए एकदम ठीक से, इंजन खोल लिया जाता था, नलका खोल लिया जाता था। अब देखिए तो गांव से निकलिए रोड से हन बढ़िया, और रात को चाहे जब 12 बजे आओ, 2 बजे पूछने वाला नहीं। बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी जाति मजहब के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। कुछ नहीं है, वो जो विकास के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं, सबका विकास हो रहा है। कहाँ बताइए कैसे नहीं विकास रहा? और पीडीए बनाए हैं, सबसे ज्यादा उनका विकास हो रहा है। और भाई आरक्षण जो बना है के लिए है, पीडीए वालों का इनकाउंटर भी तो हो रहा है, लोग कह रहे हैं। अरे जो बदमाश है उनको मारेगा नहीं, हम नहीं मारेंगे, आप नहीं मारोगे, चाहे जेल ही जाना पड़ेगा। भाई जो बदमाश हैं तुमको परेशान करे, तुम मारोगे नहीं। वो ग्राम समाज में जमीन में मकान खड़ा कर लिए हो, खेत खरिहान, वो जो खरिहान है उसमें मकान खड़ा कर लिए हो, उस पर बुलडोजर चलवाना चाहिए। अच्छा चाचा, मतलब जो इस तरह के केसेस हो रहे हैं आपके अयोध्या में हो चाहे अदर कहीं हो रही, यूपी की बात कर रहे हैं, तो जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है
तो क्या आप सहमत हो इस बुलडोजर की कार्रवाई से? नहीं नहीं वो गलत है, लेकिन कहीं हद तक सही भी है। जैसे उसमें जो बुलडोजर चलता है उसमें कोर्ट अगर आदेश करे तो उसका पालन करना चाहिए। तो नहीं पता कि सरकार जबरदस्ती करवाती है कि कोर्ट के आदेश से करवाती है, लेकिन ये गलत है, इसको मैं अच्छा भैया, क्या लग रहा है अब की बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन बाजी मार सकता है? बाकी बाबा गोरखनाथ लगाओ, कौन सी मारता है? बाबा गोरखनाथ। विरोधी तो बहुत हैं बाबा गोरखनाथ के। तो दूसरे देखे बढ़िया रहे। अच्छा, अगर जो मान लो कि बीजेपी से ने बाबा गोरखनाथ के यहाँ टिकट मिल गया तो वो कंडीशन में यहाँ चुनाव क्या रुख का हुई? दिक्कत आ जाए दिक्कत आ जी, ग्राफ डाउन हुई जी। अगर जो कोई नया प्रत्याशी आ जाता तो बेकार है। तो जयकार है। अच्छा, मान लो कि आखिरी बातन के यहाँ सीएम योगी जी देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हो अपने मिल्कीपुर के विकास के खातिर? मुझे बाबा से यही कहना चाहिए कि बाबा कम से कम गरीब आदमी के ऊपर ध्यान